हेलो गाइस, हेवनली आइडल पर एपिसोड 3। सो स्टार्ट करते हैं हम। अब हमें दिखाया जाता है एपिसोड के स्टार्टिंग में एक सिंग सर्वाइवल के एक कंटेस्टेंट जो कि खुद भी एक आइडल, जिनका नाम है वोसिल। उनका मैनेजर उन्हें आके बताता है कि इन्हों को भी इसमें कंटेस्टेंट के रूप में चुना गया है। पर वोसिल कहते हैं कि उसको तो गाने भी नहीं आता, तो उसको क्यों चुना गया है। वो उसके खिलाफ होते हैं। फिर अब हमें दूसरे कंटेस्टेंट, एक और कंटेस्टेंट के बारे दिखाया जाता है जिसका नाम है जंग सिन। अब ये 20 साल का है और एक फेमस के पॉप बैंड AX के पॉप बैंड का मेंबर है और बहुत पॉपुलर है, बहुत अच्छा आइडल है। ये सक्सेसफुल एक तरह का आइडल है। उसका मैनेजर आकर बताता है तुम्हारा बस कंपटीटर वोसिल है, बाकी और कोई नहीं। बाकी ये जो कैसी और उन्हीं को रखा गया है बस थोड़ा सा सनसनी TRP बढ़ाने के लिए। तुम ये ज़रूर जीत जाओगे। जिस पे वो खुश हो जाता है, वो कहता है मैं ही जीतूंगा। इधर अब नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है। सिंग सर्वाइवल का दिन आ जाता है जिसमें कैसी जो है वो बहुत ज़्यादा टेंस होता है क्योंकि उसका इंटरव्यू होता है। वो बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहा होता है और तभी कैसी का नंबर आ जाता है। वो चला जाता है इंटरव्यू देने। उन्हें पूछता है कैसी कहाँ गया। वो कहता है इंटरव्यू किम दाल बताती है कि इंटरव्यू देने, पर मैंने तुम्हारा इंटरव्यू अब लास्ट में करवा दिया है, इस समय अभी नहीं, कैंसिल करवा दिया। कहता ठीक है, ओके। किम दाल बताती है तुम सिंग सर्वाइवल जीतना चाहते हो, आर्टिस्ट ऑफ द ईयर भी जीतना चाहते हो, पर मैं तुम्हें जेन्युइन बात बता रही हूँ, सच्ची बोल रही हूँ, दिल पे मत लेना। कोई मुझे पर्सनली दुश्मनी नहीं है तुमसे। मैं ये बताना चाह रही हूँ कि तुम जीत नहीं सकते, तुम्हारा जीतना इम्पॉसिबल है। तुम्हें इस सिंग सर्वाइवल में भी लिया गया है वो एज अ सनसनी केस TRP बढ़ाने के लिए बस। और उसे बताती है ना तुम्हारे पास फ़ैन है, ना तुम्हें कोई पसंद करता है, ना तुम्हारे पास कुछ है, ना तुम अच्छा गा सकते हो। मेन बात ये तुम्हारे पास ना कोई फॉलोअर्स है। जिस पे उन्होंने कहता है हैं, मैं इतना बड़ा पोहंटी पॉक्स हूँ, मेरे फॉलोअर्स नहीं, इतने ढेर सारे लोग आते थे मेरे से ठीक करवाने। पर कहता है किम दाल कहती है इस एरा की बात करो, इस एरा में तुम्हारे पास कुछ नहीं है, पर ये सब तुम्हारे पास बस लुक्स है और तुम्हें अब बाकी सारी चीज़ें चेंज करनी पड़ेगी। तो मेन बात है ये है कि तुम्हें पहले गुड पर्सनैलिटी बनानी पड़ेगी, एक अच्छी पर्सनैलिटी। जिस पे इन्हों पूछता है वो कैसे बना सकता है। जिस पे कुछ बेसिक चीज़ें किम दाल सिखाती है उन्हों को कि वो जिससे मिले वो कैसे मिले। उसे पूरा 90 डिग्री वो होके उसे मिलना चाहिए, झुक के हेलो हाय करना चाहिए, जिससे वो सीख रहा होता है। और मैं नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जब स्टेज पे जाता है तो वहाँ अदर K-pop आइडल से वो झुक के वो करता है, हेलो करता है, हाय करता है। वहीं ओसिल होता है, वो कहता है तुम बहुत दिन बाद मिले हो। तो कहता है कौन, आप कौन हो, मैं नहीं जानता आपको। ओसिल कहता है तुम जानबूझ के एक्टिंग कर रहे हो ना मुझे ना जानने की। जिस पे कहता है मुझे सच में नहीं पता, जिससे ओसिल चिढ़ जाते हैं थोड़ा। एक्चुअली पुराने वाले को तो पता होगा ये कौन है, पर इसको कहाँ से पता होगा, ये तो रेम्बररी है हमारा। अब हाँ, जब वो जाने लगता है तभी वो जंक्शन से टकरा जाता है। अब जंक्शन गुस्सा करने वाला होता है, पर वो बाकी के आइडल्स हैं तो वो नहीं करता। वो कहता है इट्स ओके और सारे आइडल्स को बो करके बैठ जाता है। तब जो उन्हीं होता है उसे याद आता है अरे मुझे गुड पर्सनैलिटी बनाना है। वो सोचता है ये बच्चा क्यों यहाँ घूम रहा है। वो जाके जंक्शन से कहता है तुम अकेले यहाँ क्यों घूम रहे हो, तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं, तुम अपने पेरेंट्स के साथ रहो। अरे तुम कितने पतले हो गए हो, खाया पिया करो, तुम्हारी अभी बढ़ने खेलने की उम्र है, तुम बड़े होगे, लंबे हो जाओगे, तभी तो ग्रोथ होगी अच्छी। जे आयो ये बात सुन के जंक्शन गुस्सा भी हो रहा होता है एक टाइम पे और हंस भी रहा था। तभी वहाँ कैसी स्टेज पे आता है और वो जंक्शन के साथ को देख के उसे उठा के वहाँ से ले जाता है मारते हुए। वो कहता है तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें पता है उसके फ़ैन कितने स्केरी हैं, तुम मुझसे पंगा ले। कह रहा है मैं गुड पर्सनैलिटी बनाना चाहता हूँ क्योंकि मुझे अच्छे से बात करना है, किम दाल ने सिखाया है, मिस किम दाल ने सिखाया है।
जिस पे कैसे कहता है अरे तुम्हारी सबसे वर्स्ट पर्सनैलिटी है, गुड पर्सनैलिटी के चक्कर में तो पिटवा देते। और जंगसिन जो है गुस्से में उस यूनू की तरफ देखता है तो यूनू उससे इशारों में कहता है अच्छा खाया करो, ज़्यादा खाया करो ताकि तुम लंबे हो सको, ग्रोथ हो सके। तभी अब वहाँ सिंह सर्वाइवल का होस्ट आ जाता है। वो बताता है कि पहला राउंड जो है वो बी ओरिजिनल, उसका थीम जो होता है बी ओरिजिनल, जो जैसा है जो जिस टाइप का उसका यूनिक स्टाइल है गाने का वो वही गाएगा। और पहला परफॉर्मेंस होता है 9 to 6 बॉय बैंड के द्वारा, जिसमें बहुत सारे मनी पैसे के बारे में बात की गई होती है, मतलब गाने के लिरिक्स उसके पैसे के बारे में, जो कि यूनू को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। जब इंटरव्यू होता है तो उसका तो वो साफ कह देता है कि मुझे नहीं पसंद आया। और फिर किम दाल से जाके कहता है कि मुझे अपने लिरिक्स में भी ये मनी और ये दुनियावी बातें नहीं चाहिए, मुझे मेरे लिरिक्स में कुछ बदलाव चाहिए। वो किम दाल कहती है ठीक है तुम थोड़ा बहुत बदल लो। वो सोचती है अरे ये तो थोड़ा बहुत बदलेगा, पर जो यूनू रहता है वो बदल देता है और पूरा रिलीजियस सॉन्ग बना देता है। जब किम दाल उसके सॉन्ग देखती है तो वो कहती है ये बहुत ज़्यादा रिलीजियस है, ये तुम नहीं गा सकते कैमरे के सामने, क्योंकि इस लोगों को यहाँ फ्रीडम है कोरिया में कि वो कोई भी अपना रिलीजन फॉलो कर सकते हैं। तो हाँ तुम ये गाना तो नहीं गा सकते, तुम इसमें और चेंजेस करो। जिस पे यूनू कहता है ठीक है, पर उसका म्यूज़िक प्रोड्यूसर कहता है तुम रैप करते हो तो तुम रैप वर्जन चुनो, कोई हिप हॉप सॉन्ग बनाओ और वैसा गाओ, समझे, ये तुमसे वोकलिस्ट वाला टाइप का नहीं हो पाएगा। जिस पे वो कहता है नहीं मैं यही गाना गाऊँ, ऐसे ही गाना गाऊँगा, जिसमें म्यूज़िक प्रोड्यूसर उसको थोड़ा डांटता भी है। अब हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है यूनू अपने गाने में थोड़ा सा चेंजेस और करता है जो कि इस दुनिया के हिसाब से रहता है। किम दाल को वो लिरिक्स पसंद आते हैं और वो उसको म्यूज़िक प्रोड्यूसर के पास ले जाती है गाने के लिए। जब वो गाना गाता है तो गाना तो वो अच्छा गाता है, फिर वो म्यूज़िक प्रोड्यूसर को बुलाती है और उसके सामने गवाते हैं। अब हमें ये सीन यहीं पे काट दिया जाता है। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है मिस्टर मोरोक से वाइस प्रेसिडेंट मिलने आए होते हैं कंपनी के, और ये वाइस प्रेसिडेंट कोई और नहीं इविल किंग होता है। वो कहता है ये कैसा सिंह सर्वाइवल शो है जिसके बारे में मुझे नहीं पता। तो जिस पे मोरोक कहते हैं कि आप बहुत कम आते हो इसीलिए आपको नहीं पता। तो वाइस प्रेसिडेंट इविल किंग पूछता है कि ये यूनू कौन है, तो वो बताता है यूनू को मैंने इसलिए डाला है ताकि हम उसे क्रिटिसाइज़ ट्रोल करके टीआरपी बढ़ा सके। और यहीं जो चेयरमैन रहता है, जो वाइस प्रेसिडेंट इविल किंग रहता है, वो मोरोक के आँखों में देख के उसको अपने वश में कर लेता है। वो कहते हैं हम यूनू का और बेहतर तरीके से यूज कर सकते हैं। अब हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है परफॉर्मेंस होता है इन सारे सिंगर्स का सिंग सर्वाइवल में, जिसमें कैसी बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाता है, बहुत ज़्यादा टेंस होता है क्योंकि वो डर रहा होता है बहुत ज़्यादा अंदर से। और फिर भी किम दाल उसे मोटिवेट करती है, उसे खूब समझा रही होती है। सामने यूनू सामने बैठा होता है, वो कहता है सामने से हट जाओ दोनों, मुझे टीवी देखने दो। जिस पे कैसी कहता है तुम्हें डर नहीं लग रहा है, वो कहते नहीं। और फिर उसका नंबर आ जाता है, वो चला जाता है गाने। तभी सिंह सर्वाइवल का एक एम्प्लॉय आके बताता है कि यूनू का जो परफॉर्मेंस है वो लास्ट में कर दिया गया है। जिस पे किम दाल कहती ये कैसे, ओसिल के बाद तो ऑडियंस सुनेगी ही नहीं, यानी कि यूनू का परफॉर्मेंस एकदम रद्द कर दिया, जानबूझ के इन लोगों ने किया। फिर वो जाके मोरोक से बात करने चली जाती है। मोरोक उससे कहता है कि मेरी मर्जी, मैं चाहे जो करूं। अब हमें नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है जिसमें जो यूनू है वो गाना गाता है, और वो गाना बहुत ज़्यादा अच्छा गाता है, मतलब रैप वर्जन नहीं गाता, वो नॉर्मली सिंगिंग करता है। और उसके गाने में जो रहता है वो थोड़ी सी पावर यूज़ होती है, जिसकी वजह से जो ऑडियंस है, ऑडियंस की बीमारियां ठीक हो रही होती हैं उसकी पावर से। उसने पावर बहुत ज़्यादा यूज कर लिया था। सब शौक होते हैं कि ये कैसे गा सकता है, और गाना सच में बहुत अच्छा रहता है। ऑडियंस भी उसे खूब मोटिवेट चीयर अप कर रही होती है।
गाने के बाद किम दाल उससे कहती है तुमने अच्छा परफॉर्मेंस किया, उसे शाबाशी देती है। जब इन लोग मेकअप रूम में आते हैं तो देखते हैं कैसी की हालत बहुत ख़राब रहती है। उसे ठीक अपने हाथ से टच करके ठीक करने की कोशिश कर रहा होता है अपनी पावर से, पर कर नहीं पाता। किम दाल कैसी को हॉस्पिटल ले जाती है। कहते ये कैसे मैंने नहीं कर पाया। तो हॉस्पिटल में पूछता है कैसी को क्या हुआ है, तो वो बताती है इसे पैनिक डिसऑर्डर है, ये एक इमोशनली बीमारी है। जो ये पहले कैसी बहुत ज़्यादा शो में पार्टिसिपेट किया करता था और बाद में इसने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ को सहा है। बहुत लोगों ने इन्हें क्रिटिसाइज़ किया, इनके ऑडियंस पब्लिक ने क्रिटिसाइज़ किया, जिससे कैसे कि ये हालत है कि वो अब डरता है, बहुत ज़्यादा पैनिक अटैक आता है। जिस पे कहते हैं अच्छा, यानी कि मैं फ़िज़िकल बीमारियों को तो ठीक कर सकता हूँ, पर जो इमोशनल बीमारी है उसको मैं नहीं ठीक कर सकता अपने पावर से, इसीलिए मैं कैसी को ठीक नहीं कर पाया। अब हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जब घर जाता है तो जिंगसू कहता है तुमने आज बहुत अच्छा गाया, परफॉर्मेंस किया। जिस पे कहता है मैं तो एक अच्छा सिंगर हूँ ही, था ही। और कहता है कैसी कैसा है, कैसी के बारे में चिंता करने लगता है। जिस पे जिंगसू बताता है वो अच्छा है, वो बहुत जल्द ठीक हो जाए। पूछता है अच्छा मुझे ये बताओ इस दुनिया में कितने रिलीजन है। जिस पे जिंगसू बताता है तुम क्यों जानना चाहते हो, बहुत रिलीजन है, जैसे जो लोग बुद्धा को मानते हैं। कहता है अच्छा और, तो जिस पे जिंगसू कहता है तुम अभी एक बार पहले भी बहुत इंटरेस्टेड हो रहे थे रिलीजन के बारे में, रिलीजन सीखने के बारे में, अब फिर से? तो कहता है मैं कहता है मैं, हाँ। तो जिंगसू कहता है चलो छोड़ो हटाओ और तुम जाओ नहा दो। अब हमें नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है, रिजल्ट डे रहता है सिंह सर्वाइवल का, जिसमें दूसरे रैंक पे जंगसिन रहता है और तीसरे रैंक पे सूली रहती है, जो कि एक लॉन्ग डिस्टेंस ग्रुप की मेंबर होती है। और 8वें रैंक पे यूनू रहता है, चौथे रैंक पे कैशी रहता है, फर्स्ट रैंक पे ऊसिल रहता है। जबकि यूनो ने इतना अच्छा गाया रहता है। एक्चुअली ये जो रिज़ल्ट आया होता है वो पब्लिक ऑडियंस वोट करके नहीं, बल्कि कोई सीक्रेट जज ने इसे पब्लिश किया था, इसे मतलब इसके रिज़ल्ट को निकाला था। अब हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, किम दाल जाके मुकरुक से पूछती है, मिस्टर मुकरुक से पूछती है कि इन्होंने तो इतना अच्छा गाया और मैंने सुना था सिंह सर्वाइवल के शुरुआत में कि जो जजमेंट होगा वो पब्लिक के वोटिंग से होगा, फिर ये सीक्रेट जज कहाँ से आ गए। जिस पे मुकरुक कहते हैं कि इससे तुमसे मतलब नहीं है, क्योंकि ये हमारा शो है तो हमारी मर्जी, हम चाहे जो करें। अब हमें नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है कि जो सिंह सर्वाइवल का सेकेंड राउंड होता है उसका थीम होता है बी टुगेदर, यानी कि 2 पर्सन एक साथ गाएंगे, जिसमें ओसिल को एक बॉक्स दिया जाता है, उसमें से एक बॉल निकालने के लिए, और बॉल में से जिसका नाम निकलेगा उनको उसके साथ परफॉर्मेंस करना होगा सेकेंड राउंड में। अब वो बॉक्स में निकालते हैं तो यूनू का नाम निकलता है। अब जब शो एंड होता है उसके बाद ओसिल कहते हैं कि तुम मेरे स्टूडियो में आ जाना, हम साथ में प्रैक्टिस करेंगे। मैं नहीं चाहता कि हम लोग एक अच्छा पार्टनर की तरह बिहेव ना करें। अब हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, किम दाल और कैसी जब घर जाते हैं तो ओसिल के बारे में पूछता है वो किस तरीके से गाते हैं, जिस पे किम दाल उनकी वीडियो दिखाती है और कहती है कि वो बहुत बड़े वोकलिस्ट हैं, उनकी वोकल बहुत ज़्यादा अच्छी है, वो मास्टर है, अपने टाइम पे मास्टर थे। पर यहाँ टाइन बताता है कि को उन्होंने एक बार डांटा था और उनको बिल्कुल पसंद नहीं है। जिस पे टाइन कहता है कि वो हमारे वोकल कोच हुआ करते थे और जब उनसे सीख रहा था तो उन्होंने इसको डांटा भी था और इसके बाद उन्होंने छोड़ भी दिया था हमें सिखाना। अब हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि किम दाल को उनके घर छोड़ने जाती है वो उसिल के, और उसे एक चीज़ सिखाती है कि जब वो
ओसिल से मिले तो 90 डिग्री झुक के उन्हें ग्रीट करे। और ऐसा ही करता है, 90 डिग्री झुक के ग्रीट करता है। ओसिल भी उससे अच्छे से बात करते हैं, उसे कॉफ़ी पीने के लिए देते हैं। कॉफ़ी पी के वो बहुत ज़्यादा उसकी पावर गेन हो जाती है, रीगेन, वो खुश हो जाता है। और इन्हों को कुछ गाने के लिए देते हैं तो इन्हों गा लेता है। ओसिल के जो एम्प्लॉयज़ थे वो अप्लाउज करते हैं। और फिर वो लोग जब चले जाते हैं तब वो जो ओसिल रहते हैं वो उसे हार्ड चीज़ें गाने के लिए देते हैं। वो मन में सोचते हैं कि मैं तुम्हें कभी अच्छे से गाने नहीं दूंगा, मैं तुमसे खूब मेहनत कराऊंगा, तुम्हें एक भी पार्ट नहीं दूंगा गाने के लिए सिंग सर्वाइवल में, तुम्हें तो इस बार तुम्हारा करियर ख़त्म ही कर दूंगा। क्यों, अब हमें 2 साल पीछे का सीन दिखाया जाता है जब ये ओसिल से सीख रहा होता है। ओसिल से सीख रहा होता है तो उस जो है वो प्रैक्टिस नहीं करता था। जो असली वाला वो घर पे जाकर प्रैक्टिस नहीं करता था, जिसकी वजह से ओसिल उसे डांटते हैं। पर कहता है मैं कोई मेन सिंगर नहीं हूँ, मुझे सीखने की ज़रूरत, मेरे पास लुक्स है, लुक्स के बेसिस पे मैं तो आगे एक आइडल बन सकता हूँ अच्छा खासा। जिस पे ओसिल उसे डांटते हैं और कहते हैं सिंगर, एक आइडल को उसके टैलेंट होना चाहिए। पर यहीं इन दोनों में बहस हो जाती है। अब हमें दिखाया जाता है प्रेजेंट सीन, उसको और हार्ड देते हैं गाने के लिए, पर गा लेता है। फिर उसे और हार्ड सिखाते हैं, उसको भी गा लेता है फिर को डांस कर कर के वो गाना सिखा रहे होते हैं, भी डांस करने लगता है। पर से डांस बन नहीं रहा होता है। वो कहता है थोड़ा स्लो करिए, मुझसे बन नहीं रहा है। जिस पे ओसिल को मौका मिल जाता है, अरे इसको डांस करना नहीं आता, चलो मैं इसको डांस ही कर करके सिखाऊंगा। और वो तेज़ी से डांस करने लगते हैं। भी उन्हें फॉलो कर रहा था। अब रात को दोनों के मैनेजर उनके लिए खाना ले आते हैं। ओसिल का मैनेजर खाना बहुत अच्छा लाया होता है, जिसको तो घूर रहा होता है और खुश हो रहा होता है। तभी जो रहती है हमारी किमदाल मैनेजर, वो निकालती है का खाना, जो कि सिर्फ सलाद होता है, वो उसको साइड कर देता है। पर किमदाल उसे आगे करती है। मैनेजर जो रहता है ओसिल का, वो टीवी ऑन करता है जिसमें सिंग सर्वाइवल शो चल रहा होता है, जिसमें को बहुत बुरा दिखाया गया होता है। उसे ऐसा दिखाया गया होता है कि वो हर आइडल से बदतमीज़ी कर रहा हो, आइडल के साथ अच्छा बिहेव नहीं कर रहा हो। अब वो को तो ये सब फ़र्क नहीं पड़ता, वो खा पी रहा होता है मस्त से। अब जब किमदाल उसे घर छोड़ने जाती है तो उससे कहती है कि देखो, जो आज टीवी पे दिखाया गया उसमें तुम्हारी गलती नहीं है, वो ये सब राजकाज है, ये सब टीआरपी बढ़ाने के लिए दिखाया जा रहा है। उसे पास बुलाता है और उसके सर पे हाथ रख के उसे ठीक करने लगता है। वो कहता है मेरी पावर से तुम ठीक क्यों नहीं हो रही हो, लगता है तुम्हें कुछ इमोशनली बीमारी है, तभी तुम्हें ठीक नहीं कर पाते, तुम मुझे सैड और डिप्रेशन में दिखती हो बहुत ज़्यादा। पर जो किमदाल रहती है वो इस बात को काट देती है और वो कहती है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अब हमें नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है, सिंग सर्वाइवल का सेकेंड राउंड का दिन आ जाता है, जिसमें और ओसिल को साथ में गाना रहता है। ओसिल को एक एम्प्लॉय पानी देती है पीने के लिए, वो पी लेते हैं और वो एम्प्लॉयज़ की आंखें रेड होती हैं, यानी कि इविल किंग ने पोजेस्ड किया था। अब जब और ओसिल गाने जाते हैं स्टेज पे, तो ओसिल की आवाज़ ही नहीं निकलती, जिस पे बाकी सब भी शॉक हो जाते हैं और इविल किंग ये देख के मज़े ले रहा होता है। अब ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो आपको नेक्स्ट एपिसोड में मिलेगा, तब तक